हम्म। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट यूनिट अपनी चल रही थी, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में अपन ने क्या देखा कि कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार, दो प्रकार से अपन ने बांटा, एक तो आकार के आधार पर और एक अपन ने किसके आधार पर बांटा? एप्लीकेशन के आधार पर, ठीक है। तो मैंने वर्गीकरण करवा के लिखवा दिया था। बताओ आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? बेस्ड ऑन साइज बताओ कितने होते हैं? कितने होते हैं? चार प्रकार के। बताओ कौन कौन से? एक तो हो जाएगा माइक्रो, एक हो जाएगा माइक्रो, एक क्या हो जाएगा? मिनी, मिनी, और एक बताओ क्या हो जाएगा आपका? मेन फ्रेम, मेन फ्रेम, और एक आपका बताओ क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। फिर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन के ऊपर बताओ मैंने कितने प्रकार के बताए? एक तो मैंने बताया आपको डिजिटल कंप्यूटर, बताओ कौन सा कंप्यूटर? डिजिटल। और एक कौन सा हो जाएगा आपका? एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग। और एक हो जाएगा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। तो देखिए इधर इनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो पहला लिखे हम माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में लिखवा दिया मैंने, लिखवा है ना? इसका कंप्यूटर का यूज बताओ किसके लिए होता है? पर्सनल यूज के लिए होता है। इस कंप्यूटर का एक्सेस अपन किसी थर्ड पर्सन को नहीं देते, अपन खुद ही रखते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर अगला कंप्यूटर लिखे मिनी कंप्यूटर। समझे एक बार? मिनी कंप्यूटर, मान लो कि एक लैब है, उस लैब के अंदर कंप्यूटर हैं, छोटे 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 माइक्रो कंप्यूटर है, लेकिन उन माइक्रो कंप्यूटर को अपन किसी एक मास्टर कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं। तो फिर वो प्रकार का कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा? तो वो कहलाएगा आपका मिनी कंप्यूटर। मतलब आप माइक्रो कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर का भी एक्सेस आप खुद ले रहे हो अपने हाथ में। तो बताओ ये कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा आपका? मिनी कंप्यूटर। मतलब छोटे छोटे वर्क स्टेशन बनाने के लिए बताओ किसका यूज किया जाता है? मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे अगर मान लो कि कोई कंप्यूटर का मान लो कि ऐसा कोई कंपनी है और उसका सारा डेटा ऑनलाइन है, डेटा एंट्री का काम है उसका, तो जितने भी वर्कर है उनके पास माइक्रो कंप्यूटर होगा। लेकिन वहाँ का जो सुपरवाइजर है, जो उनको मैनेज करता है वर्कर्स को, उसके पास कौन सा कंप्यूटर होगा? तो उन सबकी एक्टिविटी को चेक कर ले, तो उनका सबका एक्सेस बताओ किसके पास होगा? एक व्यक्ति के पास होगा। तो फिर उस व्यक्ति के पास ऐसा पावरफुल कंप्यूटर होना चाहिए कि इन सभी के सभी कंप्यूटरों को वो एक्सेस कर सके, या फिर इस कंप्यूटर को वो सारे एम्प्लॉय बताओ क्या कर सके? एक्सेस कर सके। तो इस प्रकार का कंप्यूटर बताओ कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? मिनी कंप्यूटर कहलाता है। तो मिनी कंप्यूटर की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? कि छोटे छोटे वर्क स्टेशन बनाने के लिए, छोटे छोटे वर्क स्टेशन बनाने के लिए, छोटे छोटे, लिख लो, छोटे छोटे वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन बनाने के लिए, बनाने के लिए, छोटे छोटे वर्क स्टेशन बनाने के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, किया जाता है। छोटे छोटे वर्क स्टेशन बनाने के लिए बताओ कौन से कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है? मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, उतार लिया। देखिए इधर मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? तो एक सर्वर वाला होता है। ये बताओ किसका होता है? सर्वर वाला कंप्यूटर होता है। जैसे अगर मैं कहूँ आपका फोन, आपका फोन बताओ कैसा है? माइक्रो है। आपका फोन बताओ कैसा है? माइक्रो है, ठीक है। आप पर्सनल यूज के अंदर उसको ले रहे हैं तो ये माइक्रो है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी कोचिंग के ऐप को आप चला रहे हैं और उस ऐप के अंदर बहुत सारा डेटा है
और आप अकेले बंदे नहीं चला रहे हो, इस पूरी संस्था के बच्चे उसको चला रहे हैं, और भी कोई बाहरी संस्था का कोई बाहरी कोई व्यक्ति है वो भी उसको चला रहा है। तो इस प्रकार का जो एक्सेस है, ये कंप्यूटर एक ही है, एक ही कंप्यूटर में डेटा है, लेकिन सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो फिर वो कंप्यूटर बताओ कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा? सर्वर कहलाएगा। बताओ कौन सा कहलाएगा? सर्वर कहलाएगा। और फिर उसके लिए एक पावरफुल कंप्यूटर होना चाहिए, तो वो पावरफुल कंप्यूटर का नाम बताओ क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। बताओ क्या नाम है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तो इसके लिए बताओ क्या हो जाएगा? इसका यूज, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग सर्वर में किया जाता है, सर्वर कंप्यूटर में किया जाता है, सर्वर कंप्यूटर के तौर पे किया जाता है, सर्वर कंप्यूटर के तौर पर किया जाता है, तौर पर किया जाता है, किया, किया जाता। सर्व इसका प्रयोग सर्वर कंप्यूटर के तौर पर किया जाता है। ये शक्तिशाली कंप्यूटर है, यह शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, यह सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। यह सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, यह है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। बताओ कौन से कंप्यूटर होते हैं शक्तिशाली? मेन फ्रेम कंप्यूटर। वापस देखें एक बार, मेरे पास कोई छोटा कंप्यूटर है, ये कहलाएगा मेरा माइक्रो कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को अगर मैंने लैब में रख दिया, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर है, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर को एक मास्टर कंप्यूटर से जोड़ दिया, जो मास्टर कंप्यूटर वो क्या कहलाएगा? मिनी कंप्यूटर। ये पूरा क्या कहलाएगा? एक वर्क स्टेशन। तो छोटे छोटे वर्क स्टेशनों को जोड़ने के लिए कौन से कंप्यूटर होते हैं? मिनी कंप्यूटर। लेकिन अगर इस कंप्यूटर को, मतलब इस यूजर्स को यूनिवर्सल कर दे, एक कंप्यूटर कर दें, और अपन सभी को आईडी पासवर्ड दे दें, तो फिर उस प्रकार के जो कंप्यूटर होंगे वो कौन से कंप्यूटर होंगे? फिर मिनी कंप्यूटर का काम नहीं होगा, फिर किसका काम होगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम होगा। बताओ तीनों ही कंप्यूटर आपको समझ में आया क्या? माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है चलो, उतारना है क्या? उतारिए उतारिए फटाफट उतारो। छोटे छोटे वर्क स्टेशन बनाने के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मिनी कंप्यूटर बोलते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका प्रयोग सर्वर कंप्यूटर के तौर पे किया जाता है। ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, ये क्या है? अच्छा, कल वाला आ गया तो वापस। शायद अपन इसके अंदर आगे की स्लाइड से चल रहे हैं, कहीं बीच के अंदर है। चलो छोड़ो, अपन तो लेते जाएंगे। हाँ, क्लियर है? अब सुनो मेरी बात को। ये हो गया आपका मिनी कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, और मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया। अब तक का सबसे खतरनाक कंप्यूटर अपन देख रहे हैं, अब है अपना सुपर कंप्यूटर। बताओ कौन सा कंप्यूटर है? सुपर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। समझने की कोशिश करना, देखें इधर। सुपर कंप्यूटर की अगर अपन बात करें, तो भारत के स्तर पे अपन अलग देखेंगे और विश्व के स्तर पे अपन अलग देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? सुपर कंप्यूटर की स्पीड, सुपर कंप्यूटर की स्पीड, सुपर कंप्यूटर की स्पीड बताओ किस में मापी जाती है? तो सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है फ्लॉप्स में। बताओ किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में। सुपर कंप्यूटर की स्पीड बताओ किस में मापी जाती है?
फ्लॉप्स में। उतारना नहीं है, बाद में उतार लेना, समय दूंगा मैं, समझ लो पहले एक बार, ठीक है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड बताओ किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में। लेकिन अगर मैं कह दूं कि नहीं साहब साधारण कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, अगर मैं साधारण कंप्यूटर के लिए बोलूं कि साधारण कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है, जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, जो सुपर नहीं होते, नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, उनकी स्पीड किस में मापी जाती है? तो उनकी स्पीड मापी जाती है MIPS के अंदर। बताओ किस में मापी जाती है? MIPS के अंदर, ठीक है। देखिए इधर फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म हो जाएगी फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, ऑपरेशन पर सेकेंड। बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग पॉइंट, एफ का मतलब क्या हो जाएगा? FL का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट, ओ का मतलब ऑपरेशन, पी का मतलब पर, और एस का मतलब सेकेंड। तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। और MIPS की फुल फॉर्म होती है मिलियन, मिलियन इंस्ट्रक्शन, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो साधारण कंप्यूटर की स्पीड बताओ किस में मापी जाती है? MIPS में मापी जाती है। और सुपर कंप्यूटर की स्पीड बताओ किस में मापी जाती है? आपकी फ्लॉप्स में मापी जाती है। लेकिन साधारण कंप्यूटर की स्पीड, जो मानक स्पीड होती है, वो कितनी है? मानक स्पीड की अगर अपन बात करें प्रोसेसर की, तो वो होती है 3 GHz। बताओ कितनी होती है? 3 GHz। 3 GHz, हर्ट्ज में अपन प्रोसेसर की स्पीड को मापते हैं। तो 3 GHz। देखो एक तो होता है गीगा, ठीक है। तो गीगा का मतलब क्या होता है? देखो एक तो होता है किलो, एक तो क्या होता है? किलो। किलो के बाद में चलता है मेगा, और मेगा के बाद में आता है गीगा। गीगा के बाद में क्या आता है? गीगा। बताओ किलो में कितने जीरो होते हैं? 3। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3। और फिर मेगा में कितने और कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 3 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो बताओ कितने हो जाएंगे? 10 की पावर 6। और 3 जीरो बढ़ गए तो बताओ कितने हो जाएंगे? 10 की पावर 9। तो मेरे को बताओ मानक स्पीड कितनी हो जाएगी? हर्ट्ज में देखे तो 3 × 10 की पावर, बताओ गीगा का मतलब कितना हो गया? 10 की पावर 9। और आगे कितना आ जाएगा? हर्ट्ज। 3 × 10 की पावर 9 हर्ट्ज। या तो ये स्पीड देगा, या फिर क्या देगा कि मानक कंप्यूटर की स्पीड कितनी होती है? तो 3 GHz, ये स्टैंडर्ड स्पीड है। बताओ ये क्या है? स्टैंडर्ड, मानक या स्टैंडर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, ठीक है। उतारो इसको एक बार, इसको अलग नोट लगा के लिखना ना, साधारण कंप्यूटर की स्पीड। हाँ, स्टैंडर्ड स्पीड 3 GHz, कंप्यूटर की मानक गति, कंप्यूटर की मानक गति। तो हिंदी में कहते हैं तो इसको गति कहते हैं, और इंग्लिश में कहें तो इसको स्पीड कहते हैं। कंप्यूटर की मानक गति या स्पीड। चलाएंगे, स्पीड रखो, थोड़ी स्पीड रखो। बताओ अब तक में अपन ने क्या क्या देख लिया? बताओ कंप्यूटर की उत्पत्ति की अगर अपन बात करें, तो बताओ कौन से शब्द से मानी जाती है? ग्रीक भाषा का बताओ कौन सा शब्द है? कंप्यूटर। और अंग्रेजी भाषा का कौन सा शब्द है? कंप्यूट, जिससे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति माना जाता है, जिसका अर्थ बताओ क्या होता है? गणना करना। अतः कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक, अभिकलित्र, परिकलित्र और बस अभिकलित्र, ठीक है। उतार लो एक बार। क्लियर है? ठीक है।
स्पीड रखो, थोड़ी स्पीड रखो। कर दें? ठीक है। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो सबकी निगाहें बोर्ड पे होनी चाहिए, कॉपी किताबें सबकी बंद, और यहीं का यहीं याद हो जाना चाहिए आपको। सामने देखिए एक बार, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर की जब शुरुआत हुई थी तो पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो था सीडीसी। बताओ कौन सा था? सीडीसी 6400। सीडीसी 6400 कब बना था? तो ये बना था 1964 के अंदर। बताओ कब बना था? 1964 के अंदर सीडीसी 6400। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ ले कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर सीडीसी 6400 है, तो बताएं सीडीसी की फुल फॉर्म क्या है? सीडीसी क्या है? तो सीडीसी एक कंपनी है, और उस कंपनी की बताओ क्या पहुंच सकता है आपको? फुल फॉर्म पहुंच सकता है। तो सीडीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो सीडीसी की यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगी कंट्रोल कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। ठीक है। तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बताओ कौन सा है? सीडीसी 6400। और सीडीसी 6400 जो है ये कब बना था? 1964 के अंदर बना था। और बताओ इसकी सीडीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। बताओ क्या हो जाएगी? कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं बात कि इसको बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, तो बनाने वाले व्यक्ति का नाम है सिमुर करे। बताओ क्या नाम है? सिमुर करे। बताओ क्या नाम है? सिमुर करे। इस व्यक्ति का नाम क्या है? सिमुर करे। और सिमुर करे को बताओ क्या कहते हैं? तो जब इसने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया तो बताओ इसको क्या कहेंगे? पापा। बताओ किसके पापा कहेंगे? सुपर कंप्यूटर के पापा। तो बताओ क्या कहेंगे? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। ठीक है। या विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक, इसको क्या कहेंगे? विश्व में सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर का जनक। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक। तो बताओ विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक बताओ किसे कहते हैं? तिमुर करे को कहते हैं। उतारो इसको। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है सीडीसी 6400। कब बना था? 1964 में बना था। किसने बनाया? तो सीडीसी कंपनी ने बनाया। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन हो जाएगी। बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? सिमुर करे है। ठीक है। सिमुर करे। अतः सिमुर करे को विश्व में क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं। साहब लिया। चल दे आगे। उतार लिया सबने? ठीक है। चलो, फिर इसके बाद में कौन सा कंप्यूटर बना? तो इसके बाद में बना करे नाम का कंप्यूटर। बताओ कौन सा बना? करे। और करे किसने बनाया? तो करे भी सिमुर करे ने बनाया। बताओ करे किसने बनाया?
तिमुर करे ने। तो ये करे नाम का कंप्यूटर बना था 1972 के अंदर। बताओ कब बना था? 1972 के अंदर बना था। और बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? सिमुर करे। बताओ क्या नाम है? सिमुर करे। ठीक है, ये सफल है। ये सफल पूर्वक बना, सफलता इसमें सफलता मिली, और ये असफल रहा था। ये बताओ क्या रहा था अपना? असफल रहा था। तो ये कंप्यूटर है, ये असफल रहा था अपना, असफल रहा था। ठीक है। और ये जो कंप्यूटर है ये का क्या रहा? सफल रहा, सफल रहा। और बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तिमुर करे। ठीक है। करे नाम का कंप्यूटर बना था 1972 के अंदर। लेकिन अगर अपन कहें, ये तो हो गई पहले की बात। लेकिन अगर अपन कहें कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है, तो इसकी अपन अगर अपन बात करें, विश्व का, विश्व का सबसे तेज, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तेज सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। ठीक है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, बताओ कौन सा हो जाएगा? तो फ्रंटियर। कौन सा हो जाएगा? फ्रंटियर। फ्रॉन फ्रंटियर, फ्रंटियर। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बताओ कौन सा है? फ्रंटियर। फ्रंटियर कब बना है? तो ये बना है जून 2022 के अंदर, जून 2022। ठीक है, जून 2022, जून 2022 में बना है। कौन से देश ने बनाया? तो ये अमेरिका ने बनाया, अमेरिका ने बनाया। स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? तो स्पीड है इसकी 1102 पेटाफ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स। पेटाफ्लॉप्स, 1102 पेटाफ्लॉप्स। इसकी जो स्पीड होगी वो कितनी है? 1102 पेटाफ्लॉप्स। और केवल अगर अपन फ्लॉप्स फ्लॉप्स में देखें तो इसकी स्पीड केवल अपन को फ्लॉप्स में लिखनी है। तो मैंने अभी जस्ट बोला आपको, एक तो होता है किलो, एक होता है मेगा, एक होता है गीगा, गीगा के बाद में आता है टेरा, और टेरा के बाद में आता है पेटा, टेरा के बाद में क्या आता है? पेटा। तो मेरे को बताओ इसमें कितने जीरो होते हैं? 3। तो 10 की पावर 3, फिर 3 बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 6, फिर 3 बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 9, फिर 3 बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 12, और फिर 3 बढ़ जाएंगे तो बताओ कितने हो जाएंगे? 15। आगे की बात समझे? पैसे पेटा, पैसे 15, बी से 15। तो बताओ कितना हो जाएगा? 1102। बोलो देखिए एक बार, खुद बोलो देखिए स्पीड। 1102 गुणा 10 की पावर, बोलो 12 क्यों 15, बेटा है ना? 1102 गुणा 10 की पावर 15 फिलोप्स, फ्लॉप्स, फ्लॉप्स। ठीक है, ये स्पीड हो जाएगी। तो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बताओ कौन सा है? फ्रंटियर। कौन सा है? फ्रंटियर। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बताओ कौन सा है आपका? फ्रंटियर। जल्दी आगे, उतारो चलो। ये तो हो गया सबसे तेज। और बताओ सबसे तेज कब बना आपका? जून 2022 के अंदर। तो ये तो जून 2022 है। क्या गुरुजी इसके पहले और भी कोई तेज था क्या? हाँ, इससे पहले भी कोई एक तेज सुपर कंप्यूटर था। मतलब इससे पहले तेज कौन सा था, फिर उसके पहले कौन सा था, फिर उसके पहले कौन सा था? एग्जामिनर को मौका ही नहीं देना है, क्वेश्चन कहाँ से उठाए तू? सारी चीजें क्लियर करके जाओ भाई, इससे पहले कौन सा था, क्योंकि पूछ सकता है उसके बारे में भी। चले अपन आगे। चलो साहब, इसके पहले अगर अपन चलें तो इसके पहले कौन सा था? तो इसके पहले था फुगाको। बताओ कौन सा था? फुगाको, फुगाको। अरे फुगाको बताओ किसने बनाया? फुगाको,
फुगाको, ठीक है। और ये किसने बनाया? जापान ने। बताओ किसने बनाया? जापान ने। और जापान में कब बनाया? तो मार्च 2020 के अंदर। मार्च 2020 में बनाया। कौन से देश ने बनाया? जापान ने, ठीक है। क्या गुरुजी इसके पहले और था क्या? हाँ बिल्कुल था। इसके पहले अगर अपन बात करें तो सुमित था। सुमित। सुमित नाम का कंप्यूटर था। सुमित। और सुमित बताओ कहाँ बना था? अमेरिका। बताओ कहाँ बना था? अमेरिका में बना। और कब बना? तो ये 2018 में बना। बताओ कब बना? 2018 के अंदर बना। सेकंड नंबर पे ये है फुगाको। ये सबसे फास्ट है फ्रंटियर, फिर उससे कम फुगाको, फिर उससे कम सुमित। मैं बता रहा हूँ भाई 2018 तक, तो 2018 में ये बना, तो 2020 तक बताओ कौन रहा? सुमित। और जैसे जापान ने 2020 में ये बनाया तो सबसे फास्टेस्ट कौन सा हो गया? फुगाको। और जब 2020, 21 और 22 तक रहा जिसका रहा, और जैसे 2022 जून 2022 में अमेरिका ने एक और कंप्यूटर बना दिया जिसका क्या नाम है? फ्रंटियर। और फ्रंटियर बताओ क्या हो गया? सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हो गया जो उनको बना था जून 2022 में बना था, ठीक है। अब देख इससे पहले कौन सा था? तो इसके पहले था अपना चीन का। चीन का कौन सा था? ब्लू जीन। ब्लू जीन। ब्लू जीन नाम से कोई कंप्यूटर का नाम है? ब्लू जीन। ब्लू जीन, ठीक है। और ये कहाँ बना, ये कब बना था? ये चीन ने बनाया था। बताओ किसने बनाया था? चीन ने। और कौन सा है ये? ये है आपका 2016। 2016। 2016 में बना था ब्लू जीन नाम से। क्लियर है? ये सुपर कंप्यूटर है। ये पूछ सकता है बताओ निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो ये सुपर कंप्यूटर के नाम आएंगे और एक कोई सा कंप्यूटर दे देगा, तो फिर देख लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। हाँ जी। इंडिया का? नहीं, इंडिया का पढ़ेंगे ना। अभी विश्व की बातें चल रही है, ठीक है। फिर अपन भारत की भी बातें करेंगे, भारत की तो अपन को विशेषकर बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलें आगे। बताओ विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तिमुर करे को। उन्होंने कौन सा कंप्यूटर बनाया? सीडीसी 6600, जो कि असफल रहा। फिर इसने पुनः प्रयास किया और 1972 के अंदर बताओ कौन सा कंप्यूटर बनाया? करे। बताओ कौन सा कंप्यूटर बनाया? करे। और करे बताओ कौन किसने बनाया था? सिमुर करे ने बनाया था। और सिमुर करे जो है ये क्या है? विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक है, ठीक है। क्लियर है जी। अगर आपसे पूछ लेना कि करे जो कंप्यूटर है ये कौन सी पीढ़ी का है? करे जो कंप्यूटर है ये कौन सी पीढ़ी का है? तो ये चौथी पीढ़ी का, ध्यान रखना। कौन सी पीढ़ी का है? चौथी। बाकी के सुपर कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी में जाएंगे। ये फोर्थ पीढ़ी का है, ध्यान रखना। करे जो सुपर कंप्यूटर है, करे वाला जो सुपर कंप्यूटर है ये चौथी पीढ़ी का है। हाँ अब अपन इंडिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। देखिए इधर एक बार, भारत में सुपर कंप्यूटर। हाँ जी। हाँ जी बोलिए। हाँ चौथी पीढ़ी में, 72 में बनाया। चौथी पीढ़ी का विकास काल क्या है? हाँ 75 से 84, ठीक है। इसको चौथी पीढ़ी में माना जाता है, चौथी पीढ़ी का है, ठीक है। सीडीसी नहीं, सीडीसी 6000 जो 600 है ना, ये सुपर कंप्यूटर का ट्रायल है, असफल रहा है ये। हाँ ये पूछता है करे नाम का जो कंप्यूटर है ये कब बना था, ठीक है। बाकी ये तीसरी पीढ़ी के विकास काल में बन गया था सीडीसी 6600, ठीक है। देखिए था सीडीसी की बहुत सारी सीरीज चलती है, 3400, 3600, 3600 इस प्रकार से चलती है ना। मतलब डबल जीरो वाली सीरीज में चलती है इसकी सीडीसी की। तो जैसे सीडीसी 3600 पूछ ले आपसे, सीडीसी 3600 पूछा जाता है, तो सीडीसी 3600 आपकी तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है, मैंने लिखवाया उसके अंदर। देखिए इधर,
भारत में सुपर कंप्यूटर, तो भारत में सुपर कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो भारत का सबसे पहले तो अपन करते हैं प्रथम की बात, ठीक है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा परम। बताओ कौन सा हो जाएगा? परम। और परम के आगे संख्या में रहेगा 8000। बताओ कितना रहेगा? 8000। ये कौन सी कंपनी ने बनाया? तो ये सीडेक ने बनाया। बताओ किसने बनाया? सीडेक। गुरुजी सीडेक जो है ये क्या है? कंपनी है। बताओ क्या है? कंपनी। इसकी फुल फॉर्म बताओ क्या हो जाएगी? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सीडेक, है ना, कंप्यूटर फॉर डेवलपमेंट, कंप्यूटर कंप्यूटर फॉर डेवलपमेंट, नहीं सेंटर फॉर डेवलपमेंट है ना, सेंटर है ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस, एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ये बताओ किसका है? आपका सीडेक। बताओ क्या है? सीडेक, ठीक है, सीडेक। और ये इस परम 8000 को बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो इस व्यक्ति का नाम है विजय पांडुरंग भटकर। बताओ क्या नाम है? विजय पांडुरंग भटकर, विजय पांडुरंग भटकर। अतः भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक, जूम क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, देखिए थे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बताओ कौन सा हो जाएगा? परमाणु। दिख रहा है ना सबको? ठीक है, सीडीसी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। और बताओ इसको बनाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? विजय पांडुरंग भटकर। अतः भारत में, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक, सुपर कंप्यूटर का जनक, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक या फादर, पितामह, भारत में सुपर कंप्यूटर के पितामह या जनक बताओ किसे कहते हैं? विजय पांडुरंग भटकर को कहते हैं। विजय पांडुरंग, पांडुरंग भटकर को कहा जाता है, भटकर को कहा जाता है, तो कहा जाता है, विजय पांडुरंग भटकर को कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक या पितामह बताओ किसे कहा जाता है? विजय पांडुरंग भटकर को कहा जाता है। एक बार उतार ले। विजय पांडुरंग भटकर, और इसका शॉर्ट नेम में भी पूछ लेता विजय भटकर, है ना, ध्यान रखना। हाँ जी, हाँ, भटकर, भटकर, भटनागर नहीं, भटकर। पहला परम 8000, सीड एक कंपनी है, ये कंपनी का नाम है, ये कंपनी का नाम है, ठीक है, ये कंपनी का नाम है आपके।
सी डेक का मुख्यालय, सी डेक का मुख्यालय, का मुख्यालय, सी डेक का मुख्यालय, सी डेक का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। पुणे महाराष्ट्र में है। सी डेक का मुख्यालय बताओ कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में है। इज इट क्लियर? चल दे आगे। कौन सा? हाँ, ये इसका सन लिख लें आप, ये 1991 में बना था। कब बना था? 1991 में। 1991 में ये बना था। फिर इसकी सीरीज आई थी परम 10,000, जो कि 1998 में आई थी। ठीक है, अब लिखें आप। भारत का, भारत का सबसे तेज, भारत का सबसे तेज, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आ जाएगा एरावत। बताओ अभी कौन सा चल रहा है? एरावत। ये कब बना है? तो ये बना है 2023 के अंदर। 2023। एरावत। एरावत हाथी का नाम है। इंद्र की हाथी का क्या नाम है? एरावत। ठीक है, उसके नाम पे रखा गया है एरावत। इससे पहले कौन सा था? तो परमानंत, परमानंत, परम अनंता। ठीक है, इससे पहले कौन सा था? परम अनंता। कौन सा? परम अनंता। परम अनंता बना था अपना 2022 के अंदर, 17 मई 2022। 17 मई 2022। हाँ जी। एरावत की स्पीड, स्पीड स्पीड नहीं पूछेगा कोई। ठीक है, इसकी तो कम ही है, कम जैसे कि इसकी अगर मैं बात करूँ, इसकी 3.3 है। 2022 में बना था, देख लो इसकी 4 की समथिंग होगी फिर। भारत यहीं चल रहा है 3.3 पेटाफ्लॉप्स पे। इसकी जो स्पीड थी वो थी 3.3 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, तो देख लो कि अभी विश्व बताओ किस पे चल रहा है? 1102 पेटाफ्लॉप्स पे। और भारत कहाँ चल रहा है? 3.3 पेटाफ्लॉप्स पे। तो देख लो बहुत पीछे है। तो स्पीड स्पीड का तो पूछेगा नहीं मैटर, है ना? ठीक है, परम अनंता। इससे पहले कौन सा था? तो इसके पहले की अगर अपन बात करें तो परम सिद्धि, परम सिद्धि, परम सिद्धि। ये आपके 2021 का है, परम सिद्धि। फिर इसके पहले थे प्रत्युष और महिर, प्रत्युष और महिर, प्रत्युष व महिर। ये दोनों सेम ही थे। प्रत्युष और महिर ये थे 2020 में। विश्व दो दो साल के अंतराल में विकास कर रहा है, और अपना भारत प्रत्येक साल विकास कर रहा है। ठीक है, बताओ 2020 में सबसे तेज कौन थे? प्रत्युष व महिर, उसके बाद में परम सिद्धि, उसके पहले परमानंद, और अब कौन सा हो गया? एरावत। और आने वाले साल में और बढ़ जाएगा, कोई एक आ जाएगा। लास्ट वाले का नाम है प्रत्युष व महिर, महिर, प्रत्युष व महिर। आवाज गूंज रही है, तो कम करूं? प्रत्युष व महिर अब सही है? ठीक, प्रत्युष व महिर।
भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बताओ कौन सा हो जाएगा? तो एरावत 2023 में बना है। परम अनंता 17 मई 2022 को बना है। और परम सिद्धि की बात करें 2021 है। प्रत्युषण मयूर की बात करें 2020। क्लियर है? बताओ सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? फ्लॉप्स में मापी जाती है। साधारण कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? MIPS में मापे। MIPS की फुल फॉर्म क्या होगी? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। बोले एक बार, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। MIPS की स्पीड मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। फ्लॉप्स की फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। एक बार और बोलिए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ये किसकी स्पीड है? फ्लॉप्स में। सुपर कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है फ्लॉप्स में, और साधारण कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है MIPS में। और एक मानक स्पीड बताओ क्या होती है साधारण कंप्यूटर की? 3 गीगाहर्ट्ज। बताओ कितनी होती है? 3 गीगाहर्ट्ज, या फिर 3 × 10⁻⁹। 3 × 10⁻⁹ हर्ट्ज। ठीक है, चले आगे। ये आपका सुपर कंप्यूटर खत्म। अब अपन देख लेते हैं एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटरों का वर्गीकरण। और एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटर के वर्गीकरण में बताओ कौन कौन से कंप्यूटर बताए मैंने? एक तो बताया मैंने डिजिटल, एक बताया मैंने एनालॉग, और एक मैंने बताया हाइब्रिड। बताओ किसका लोग? एना का लोग, ठीक है। एक तो है आपका एनालॉग। एनालॉग, ठीक है, समझे? एनालॉग के अंदर ये जो कंप्यूटर है, ये एनालॉग सिग्नल पे कार्य करते हैं। ठीक है, एकमात्र कंप्यूटर जिसके अंदर मेमोरी डिवाइस नहीं लगा होता, वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। बाकी ऐसा कोई सा कंप्यूटर नहीं है जिसके अंदर मेमोरी ना हो। बिना मेमोरी के तो कोई काम ही नहीं होगा। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी लगेगी लगेगी, लेकिन एकमात्र कंप्यूटर का प्रकार है जिसके अंदर बताओ क्या नहीं लगती है? मेमोरी नहीं लगती है। गुरुजी कैसे? तो ये क्या करते हैं? भौतिक राशियों का मापन करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर बताओ क्या करते हैं? भौतिक राशियों का मापन करते हैं। कहां गया? भौतिक राशियों का, राशियों का मापन करते हैं। भौतिक राशियों का मापन करते हैं। भौतिक राशियां कैसे? ताप, दाब, समय, गति, इन सब का मापन बताओ कौन करेगा? आपका एनालॉग कंप्यूटर। जैसे समय का मापन करना है तो मैंने लगा दी दीवाल घड़ी। क्या इस दीवाल घड़ी के अंदर मेमोरी लगा दूं क्या? लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं। एनालॉग सिग्नल पे काम करेगा, सुइयां काम करेगी, घूर्णियां होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर में बताओ क्या होती है? घूर्णियां होती है। गाड़ी है, गाड़ी की गति का मेरे को मापन करना है, गति के अंदर लगा दिया मैंने स्पीडोमीटर। बताओ क्या लगा दिया? स्पीडोमीटर। जो गति का जो मापन हो रहा है वो सुई के अकॉर्डिंग हो रहा है। सुइयां घूम रही है, 40 पे रुक गए तो 40 की स्पीड, 50 पे रुक गए तो 50 की स्पीड, 60 पे रुक गए तो 60 की स्पीड। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं किसका मापन करते हैं? भौतिक राशियों का। भौतिक राशियां क्या होती है? तो भौतिक राशियां होती है जैसे ताप, दाब, दाब, गति, गति, ताप, दाब, गति, ये सारी बताओ कौन सी राशियां होती है? भौतिक राशियां। समय बताओ ये कौन सी राशियां होती है? समय राशि, मतलब ये राशि भौतिक राशियां होती है। ठीक है, और यह कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं। यह कंप्यूटर, यह कंप्यूटर, यह कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं। एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं। एनालॉग सिग्नल, सिग्नल पर कार्य करते हैं। एनालॉग सिग्नल पे कार्य करते हैं। ये कंप्यूटर बताओ किस पे काम करते हैं? एनालॉग सिग्नल पे कार्य करते हैं। इसमें कंप्यूटरों में मेमोरी डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। इन कंप्यूटरों में, इन कंप्यूटर में, इन कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है।
आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती। इन कंप्यूटरों में मेमोरी डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती। कंप्यूटरों में देखें तो जैसे अ, दिख रहा है सबको? ये थोड़ा और छोटा कर दूं? अब बताओ देंगे? सही है। ठीक। इन कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। इसमें कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, मेरे को बताओ स्पीडोमीटर किसका मापन करता है? गति का। ठीक है। अगर मैं बात करूं एमीटर। एमीटर, तो मेरे को बताओ एमीटर किसका मापन करता है? एमीटर बताओ किसका मापन करता है? विद्युत धारा का। बताओ किसका मापन करता है? विद्युत धारा का। और एमीटर की जो रीडिंग होती है वो किस में होती है? एम्पियर में होती है। बताओ किस में होती है? एम्पियर में। एक वोल्ट मीटर, बताओ कौन है? वोल्ट मीटर। और बताओ वोल्ट मीटर किसका मापन करेगा? वोल्ट का। और इस वोल्ट मीटर को कहते हैं अपन गैल्वेनोमीटर। बताओ कौन सा मीटर कहते हैं? गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं इसको। थोड़ी बहुत साइंस भी क्लियर करा देता हूँ आपकी। गैल्वेनोमीटर, इसको बताओ कौन सा मीटर कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये क्या हो रहा है? गैल्वेनोमीटर कहते हैं ना? गैल्वेनोमीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया। मेरे को बताओ स्पेग्नो मैनोमीटर किसको क्या मापता देखें? स्पेग्नो, स्पेग्नो मैनोमीटर। स्पेग्नो मैनोमीटर। स्पेग्नो मैनोमीटर बताओ क्या मापता है? हम्म। हार्ट, हाँ। जोर से बोले। ना 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 ना, वो तो हाइग्रोमीटर है। स्पेग्नो मैनोमीटर। रक्तचाप। आपकी जो बीपी होती है ना, बीपी, उसको मापने का कार्य बताओ कौन करता है? स्पेग्नोमीटर। तो ये बताओ क्या हो जाएगा? रक्तचाप। रक्तचाप को। क्या बताओ इसके अंदर कोई मेमोरी वगैरह लगी हुई होती है क्या? नहीं लगी होती। यहाँ पे पट्टा बांधते हैं, हवा भरते हैं उसके अंदर और बीपी मापते हैं अपन। ठीक है। तो ये चीज तो स्पेग्नोमेनोमीटर बताओ किसका माप करता है? रक्तचाप का। मेरे को तो स्टेथोस्कोप किसका मापन करता है देखे? स्टेथोस्कोप। 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 स्टेथोस्कोप बताओ स्टेथोस्कोप किसका मापन करता है? हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन। धड़कन। या फिर इसको इंग्लिश में लिखे तो हार्ट बीट। ठीक है। हार्ट बीट को मापने का कार्य बताओ कौन करता है? स्टेथोस्कोप। बताओ 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? 72 बार। और ये बीपी बताओ कितनी होती है? 80 से 120। 80 120, ये तो होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक। ठीक है, डीपी एंड एसपी। 80 पे होता है डायस्टोलिक, और एसपी पे क्या होता है? सिस्टोलिक होता है। विद्युत धारा का मापन एमीटर करता है। इसका मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। एम्पियर। ठीक है। बाकी साइंस में नहीं घुसना मेरे को। ठीक है। अभी कंप्यूटर में रहो आप। ठीक है, ये डिवाइस मैंने लिखवा दी क्योंकि पूछे जाते हैं ये डिवाइस साइंस में। हाँ। हाँ। गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर को कहते हैं। हाँ। गैल्वेनोमीटर अपन वोल्ट मीटर को ही कहते हैं। मेरे को गति अगर मापनी है तो बताओ गति का मापन कौन करेगा? लिखवा दिया गति, स्पीडोमीटर हो गया ना? ठीक है, हाँ। ठीक है। चलो ठीक है। मतलब ऐसे कंप्यूटर है जिनके नाम के पीछे बताओ क्या लगे होगा? मीटर लगा होगा। वो कौन से कंप्यूटर कहलाएंगे? अपने एनालॉग।
इन कंप्यूटरों में बताओ क्या लगी होती है? घूर्णियां लगी होती है। बताओ इनमें क्या क्या लगी होती है? घूर्णियां। इन कंप्यूटरों में, इन कंप्यूटर में घूर्णियां लगी होती है। हाँ, घूर्णियां सही है। घूर्णियां लगी होती है। लगी होती है। इन कंप्यूटरों में बताओ क्या लगी होती है? घूर्णियां लगी होती है। हाँ, ये घूर्णियां क्या होती है? तो घूर्णियां होती है, जैसे अगर मान लो कि ये सुई घूम रही है दीवार घड़ी की, तो ये किसके कारण घूम रही है? तो घूर्णियों के कारण ही घूम रही है। ये घूम रही तो सुइयां भी तो घूमेगी ना। इस प्रकार से जो सुइयां वगैरह होती है वो घूर्णियों के माध्यम से घूमती है ना। ठीक है, चले आगे। ये आपका हो गया एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अब अपना डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है? तो ये है बाइनरी 0 1 पर कार्य करते हैं। पर कार्य करते हैं। इन कंप्यूटरों के आउटपुट के लिए, इन इन कंप्यूटरों के आउटपुट के लिए मॉनिटर स्क्रीन का होना आवश्यक है। मॉनिटर स्क्रीन का होना आवश्यक है। स्क्रीन का होना आवश्यक है। आवश्यक है। इन कंप्यूटरों में मेमोरी लगी होती है। इन कंप्यूटर में मेमोरी लगी होती है। इन कंप्यूटर में मेमोरी लगी होती है। ठीक है, ऑफिशियल जो अपन माइक्रो कंप्यूटर बना होता है, बताओ किसका बना होता है? डिजिटल बना होता है। ठीक है, ये ये डिजिटल सिग्नल पे कार्य करते हैं। यह है डिजिटल सिग्नल। सिग्नल पर कार्य करते हैं। कार्य। हाँ, हाँ, इनमें मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी एक होगी जो आउटपुट के लिए काम आएगी आपकी। ठीक है, मतलब आउटपुट स्टोर भी तो करेगी ना कोई मेमोरी, फिर उसको आउटपुट में दिखाएगी। ठीक है, प्रोसेसर वगैरह सब लगा होगा इसमें, प्राइमरी मेमोरी होगी इसके अंदर। क्लियर है? ठीक है, चलो। अब बताओ कौन सा कंप्यूटर बचा अपने? चलें? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर, बताओ किससे मिलकर बने होंगे? एनालॉग व डिजिटल। ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग व डिजिटल, डिजिटल दोनों से मिलकर बने हों। मिलकर बने हों।
वह कंप्यूटर बताओ कि कौन से कंप्यूटर होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग व डिजिटल दोनों से मिलकर बने हों, वह कंप्यूटर बताओ कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या? इन कंप्यूटरों का प्रयोग इन इन कंप्यूटर का प्रयोग इन कंप्यूटर का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में ज्यादा होता है। चिकित्सा चिकित्सा के क्षेत्र में ज्यादा होता है। क्षेत्र में ज्यादा होता है। ज्यादा होता। इन कंप्यूटरों का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में ज्यादा होता है। इन कंप्यूटरों का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में ज्यादा होता है। इन कंप्यूटरों का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में ज्यादा होता है। ठीक है। जैसे अगर मान लो ईसीजी मशीन। ईसीजी ईसीजी की अगर अपन बात करें तो ईसीजी क्या होती है? तो ईसीजी होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। बताओ क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। 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 ठीक है। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करता क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी अपने हृदय की धड़कनों का मापन करता है। ऐसे हृदय की धड़कनों को मापने के लिए तो डॉक्टरों की ईयरफोन भी आती है, जो कि यहाँ पे कानों में लगाकर यहाँ पे सुन लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्टेथोस्कोप। लेकिन अगर मान लो इसका पूरा कंप्लीट आउटपुट चाहिए कि किस तरीके से ये वेरी हो रहा है, तो इसके लिए एक मॉनिटर स्क्रीन होगी, और मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर ऐसी लाइनें चलती जाएगी। ऐसे लाइनों से वो उसका मापन होता जाएगा, भाई 1 मिनट में कितना बार जा रहा है, एग्जैक्ट मान उसका बताएगा। तो हृदय की धड़कन का मापन तो हुआ, किसके अंदर हुआ? आपका एनालॉग कंप्यूटर के अंदर। हृदय की धड़कन का मापन बताओ किसमें हुआ? एनालॉग के अंदर। लेकिन उसका आउटपुट कहां दिख रहा है आपको? डिजिटल के अंदर। ऐसे कंप्यूटर जिसके अंदर एनालॉग भी हो और डिजिटल भी हो, इस प्रकार के कंप्यूटर बताओ कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? हाइब्रिड। तो मेरे को बताओ ईसीजी मशीन बताओ कौन सा कंप्यूटर कहलाएगी आपकी? हाइब्रिड कंप्यूटर। बताओ उसका आउटपुट कहां दिख रहा है? एक मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं एटीएम की, बताओ किसकी बात करूं? एटीएम की। मेरे को बताओ एटीएम कैसा कंप्यूटर है? हाइब्रिड। एटीएम के अंदर पैसों का मापन हुआ, पैसे गए इन, तो गिन के तो करेगा, उनका फिजिकली मापन हो रहा है। तो जहां पे फिजिकली या भौतिक मापन होगा वो कौन सा कहलाएगा? एनालॉग। और फिर अपने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा कि आपने इतना पैसा जमा किया या आपने इतना पैसा निकाला, उसका आउटपुट आएगा। वो कहाँ आएगा? स्क्रीन के ऊपर आएगा। तो उसके लिए बताओ कौन सा कंप्यूटर होना चाहिए? डिजिटल। तो ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर एनालॉग का भी कार्य हो और उसके अंदर आपका डिजिटल का भी कार्य हो, इस प्रकार का कंप्यूटर बताओ कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। मैंने बताया आपको हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं, कि किसी भी दो प्रकार की नस्ल, हाइब्रिड बताओ किसे कहते हैं? कोई भी दो प्रकार की नस्ल मिलकर तीसरी नस्ल को उत्पन्न कर दे, उसको अपन क्या कहते हैं? हाइब्रिड नस्ल कहते हैं। तो मतलब हाइब्रिड जो कंप्यूटर हैं ये होते नहीं है, ये किसी दो कंप्यूटर को मिलाकर बताओ कौन से कंप्यूटर बनाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर बनाते हैं। एटीएम की फुल फॉर्म बताओ क्या हो जाएगी? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हाँ, टेलर मशीन। ठीक है। पेट्रोल पंप पे आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, द्रव्य का मापन हो रहा है और उसका आउटपुट पेट्रोल की स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है। ठीक है। वो कौन सा हो गया? आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। जो आप आजकल इलेक्ट्रॉनिक कांटे आते हैं, पहले तो आते थे थाकड़ तो ले, ठीक है, मतलब मापने के लिए। ठीक है। इधर से बाट रखा, इधर हो गया, ये एनालॉग है।
ये एनालॉग व्यवस्था, लेकिन इसको क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर रखा, ट्रांजिस्टर स्क्रीन के ऊपर आपको आउटपुट दिखाएगा, और ट्रांजिस्टर स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखा रहा है, वो तो स्क्रीन लगी हुई है, वो आउटपुट आ रहा है डिजिटल, और मापन हो रहा है आपका एनालॉग। और ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर डिजिटल भी हो और एनालॉग भी हो, वो क्या कहलाता है, आपका हाइब्रिड कहलाता है। बताओ क्या कहलाता है, हाइब्रिड कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइब्रिड। ठीक है, उतार लो इसको एक बार। उतार लिया, आगे चलें, दबा दे बटन। हेलो, अब सुनो मेरी बात को। ये हो गया आपके कंप्यूटरों का वर्गीकरण। अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने देखा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति बताओ किससे मानी जाती है, अंग्रेजी भाषा के कंप्यूटर शब्द से मानी जाती है, या ग्रीक भाषा के कंप्यूटर शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ बताओ क्या होता है, गणना करना होता है। अतः कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं, अभिकलित्र कहते हैं, परिकलित्र कहते हैं। क्लियर है क्या? बताओ विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है, अबेकस। बताओ कौन से देश में बना, चीन में। कौन से शहर में बना, बेबीलोन शहर के अंदर। इस अबेकस नामक कंप्यूटर को जापान में किस नाम से जानते हैं, तारोबान के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा सन 1617 ईस्वी के अंदर एक कंप्यूटर बना जिसका क्या नाम था, नेपियर बोन्स। और ये नेपियर बोन्स कंप्यूटर बताओ क्या करता था, साधारण संख्याओं की गणना करता था। उसके बाद में सन 1642 के अंदर बेलेस पास्कल ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था पास्कलाइन या एडिंग मशीन। बताओ इसका क्या विशेषता है, ये दशमलव संख्या की गणना करने में दक्ष है। उसके बाद में अपन ने देखा 1801 के अंदर एक कंप्यूटर बना जिसका नाम था जोसेफ जेकार्ड मेरी ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है लूम। इस कंप्यूटर के अंदर क्या है, स्टोरेज डिवाइस लगाया गया, और कौन सा स्टोरेज डिवाइस लगाया गया, पंच कार्ड लगाया गया। पंच कार्ड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, जोसेफ जेकार्ड मेरी ने किया। कौन से कंप्यूटर में किया, लूम में किया। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, तो हरमैन होलरिथ ने किया। आगे के बात समझ में। सन 1822 के अंदर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है डिफरेंस इंजन। ये डिफरेंस इंजन किससे चलता था, बाप से चलता था। फिर इसने इस बाप वाले सिस्टम को हटाया। 1832 1833 के अंदर एनालिटिकल कंप्यूटर बनाया, उसका क्या नाम नाम हो गया एनालिटिकल कंप्यूटर। और ये बताओ किससे चालित था, जनरेटर से चालित था। उसके बाद में क्या हुआ, इस कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट विकसित किया। और प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बताओ किसने विकसित किया, लेडी एडा अगास्टा। बताओ किसने किया, लेडी एडा अगास्टा। और लेडी एडा अगास्टा ने एक प्रोग्राम बनाया, बताओ उस प्रोग्राम का नाम क्या है, एडा। तो विश्व का पहला प्रोग्राम कौन सा हो गया, एडा। और विश्व का पहला प्रोग्रामर कौन है, लेडी एडा अगास्टा। लेडी एडा अगास्टा का दूसरा नाम क्या है, एडा लवलेस। बताओ क्या नाम है, एडा लवलेस है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखें तो विश्व में आधुनिक कंप्यूटर का जनक बताओ किसे कहते हैं अपन, एनालिटिकल कंप्यूटर को। आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज बताओ किसे कहते हैं अपन, एनालिटिकल इंजन को। और कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पितामह किसे कहा अपन ने, चार्ल्स बेबेज को। बताओ क्या कहा, चार्ल्स बेबेज को। उसके बाद में बताओ क्या पढ़ा था अपन ने, कंप्यूटर की पीढ़ियां। बताओ कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आ गई, 5। बताओ कौन कौन सी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। पहली पीढ़ी का विकास काल 1945 से 1954, दूसरी पीढ़ी का 1955 से 1964, तीसरी पीढ़ी का 1965 से 1974, चौथी पीढ़ी का 1975 से 1984, और पांचवी पीढ़ी का 1985 से अब तक। 1985 से अब तक। मेरे को बताओ पहली पीढ़ी का सीपीयू कौन सा है, वैक्यूम ट्यूब्स और वाल, है ना, वैक्यूम ट्यूब्स और वाल। वैक्यूम ट्यूब्स और वाल का आविष्कार किसने किया, तो सन 1904 के अंदर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया। बताओ किसने किया, सन 1904 के अंदर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया। ठीक है, मेरे को बताओ दूसरी पीढ़ी का सीपीयू कौन सा है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, तो 1947 के अंदर बेल लेबोरेटरी में विलियम सोकली ने किया। बताओ किसने किया, विलियम सोकली ने किया। ठीक है, तीसरी पीढ़ी का सीपीयू बताओ कौन सा है, आईसी। बताओ आईसी किससे मिलकर बनी होती है, ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड एज आईसी। आईसी के कितने स्केल होते हैं, 5। बताओ कौन कौन से होते हैं, एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई। बताओ एसएसआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटर। एमएसआई की मिडिल स्केल इंटीग्रेटर। वीएलएसआई की वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। और यूएलएसआई की अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। चौथी पीढ़ी का सीपीयू वीएलएसआई, पांचवी पीढ़ी का सीपीयू यूएलएसआई। वीएलएसआई से निर्मित प्रोसेसर को बताओ कौन सा प्रोसेसर कहते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर बताओ कौन सा है, इंटेल 4004। बोलो विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, इंटेल 4004। और मेरे को ये बता दीजिए भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, शक्ति।
का शक्ति कब बना? 2018 में बना। और किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने बनाया। और इंटेल 4004 कब बना? 1972 में बना। और कौन सी कंपनी ने बनाया? इंटेल में बनाया। इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में। ये कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। बताओ कहाँ पड़ता है? अमेरिका के अंदर पड़ता है। ठीक है। बाकी की बातें अपन देखेंगे, रिविजन करते रहेंगे। यहाँ तक का रिविजन अपन निकाल लिया, फिर और अपन ब्रेक में एक बार रिविजन कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर, आज अब क्लासिफिकेशन हो गया अपना। और क्लासिफिकेशन के बाद में अपन चलते हैं कि कंप्यूटर का मूलभूत कार्य। कंप्यूटर का मूलभूत कार्य, कार्य कंप्यूटर का मूलभूत कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर का मूलभूत कार्य की अगर अपन बात करें, तो ये तो है आपका प्रोसेसर। हाँ, किसी को क्या समस्या? प्रोसेसर, बताओ ये क्या है? प्रोसेसर। इसी को अपन बोलते हैं सीपीयू। इसी को अपन क्या बोलते हैं? सीपीयू। इस प्रोसेसर को बताओ क्या दिया जाता है? इनपुट। और बदले में क्या देता है अपन को? आउटपुट। ठीक है। जो इनपुट होते हैं, तो इनपुट के लिए अपन यूज करते हैं डेटा। बताओ क्या यूज करते हैं? डेटा। डेटा को हिंदी में बोलते हैं आंकड़े। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? आंकड़े। ठीक है। और जब ये कंप्यूटर जब आउटपुट देगा, उसको अपन बोलेंगे इंफॉर्मेशन। बताओ क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर हमेशा इंफॉर्मेशन देता है, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर सूचना। बताओ क्या बोलते हैं? सूचना। ठीक है। अब देखिए इधर, आंकड़े जो हैं ये होते हैं आपके रो फैक्ट। ठीक है। विद्युत विभाग के अंदर एक थोड़ा अच्छा मीटर लगाया गया। और उस मीटर को क्या करते हैं, मतलब स्मार्ट मीटर बोलते हैं। और जाते हैं, और बिल, पहले तो बिल वहां से निकलते थे विभाग से। अब बिल बताओ कहाँ से निकलते हैं? आता है कंप्यूटर लेकर, और अपने यूनिट नंबर डालता है, के नंबर डालता है, और तुरंत बिल प्रिंट होकर आ जाता है। ठीक है, घर पे आता है कंप्यूटर लेकर, मतलब छोटा सा होता है उसका माइक्रो कंप्यूटर, जिससे वो करके डाल के, और वहीं से वो क्या निकाल लेता है? अपना बिल निकालता है। ठीक है, ये चीज है। तो ये क्या है? तो जब उसने यूनिट डाली, तो बताओ वो क्या थे? आपके रो फैक्ट। अगर यूनिट ही आपको दे दे, तो आप बिल कैसे चुकाओगे? क्या आप समझ पाओगे क्या? तो ये मीनिंगलेस होते हैं। ये मीनिंगलेस होते हैं। ये आंकड़े बताओ किसको दिए जाते हैं? कंप्यूटर को दिए जाते हैं। तो आंकड़े इसने कंप्यूटर पे दिया, आंकड़ों पे प्रोसेसिंग करेगा। बताओ प्रोसेसर क्या करता है? आंकड़ों पे प्रोसेसिंग करेगा। और आंकड़ों पे प्रोसेसिंग करने के पश्चात में उसका मीनिंगफुल डेटा बना कर देगा। और मीनिंगफुल डेटा को बताओ अपन क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। और मीनिंगलेस डेटा को बताओ अपन क्या कहते हैं? आंकड़े कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। क्लियर है क्या? अगर मैं कहूं आपको मीनिंगलेस डेटा, बताओ क्या कहलाते हैं? डेटा। या रो फैक्ट बताओ, जिसको ऊपर बोलते हैं कच्चे तत्ते। हिंदी में क्या कहते हैं इनको? कच्चे तत्ते। कच्चे तत्ते। कच्चे तत्ते। कच्चे तत्ते। ठीक है। रो फैक्ट। रो फैक्ट, डेटा, डेटा, या मीनिंगलेस। मीनिंगलेस। मीनिंगलेस डेटा इज कॉल्ड एज डेटा। या पे डेटा को अगर अपन कहे ग्रुप ऑफ नंबर, नंबर सिंबल, ग्रुप ऑफ नंबर सिंबल इज कॉल्ड एज डेटा। ठीक है, मतलब अंकों व चिन्हों के समूह को बताओ क्या कहते हैं? अपन डेटा कहते हैं। हिंदी में अगर कहें अपन अंकों व चिन्हों के समूह को, अंकों व चिन्हों के समूह को, चिन्हों के समूह को, के समूह को बताओ क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। अंकों व चिन्हों के समूह को बताओ क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। रो फैक्ट।
रो फैक्ट या मीनिंगफुल मीनिंगलेस डेटा, मीनिंगलेस डेटा इज कोल्ड एज, बताओ क्या कहलाएंगे आपके, डेटा कहलाएंगे। मीनिंगलेस डेटा को डेटा कहा जाता है, रो फैक्ट को डेटा कहा जाता है, या नंबर ये चिन्ह के समूह को क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। ये कच्चे तथ्य होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है, और जैसे ही कंप्यूटर में जाते हैं मीनिंगफुल हो जाते हैं, और जो आउटपुट निकल के आता है उसको अपन क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। तो सूचना बताओ किसे कहते हैं, सूचना की अगर अपन बात करें तो सूचना किसे कहते हैं, तो सूचना की अगर अपन बात करें तो सूचना अपनी हो जाएगी मीनिंगफुल डेटा। बताओ मीनिंगफुल डेटा को क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है। दिख तो रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं दिखा। अब बताओ देखें, सही है। अभी कर दूंगा मैं, बड़ा कर दूंगा वापस, है ना। देखे इधर एक बार, कंप्यूटर का मूलभूत कार्य अपन पढ़ रहे हैं। रो फैक्ट या मीनिंगलेस डेटा इज कॉल्ड एज डेटा, ग्रुप ऑफ नंबर एंड सिंबल इज कॉल्ड एज डेटा। अंकों व चिन्हों के समूह को बताओ क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। फिर बात आती है इंफॉर्मेशन की, फिर बात आती है इंफॉर्मेशन, अब तो दिख रहा होगा, अब तो बड़ा हो गया वैसे, है ना। फिर बात आती है इंफॉर्मेशन की, तो इंफॉर्मेशन किससे कहते हैं, तो मीनिंगफुल डेटा, मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड एज, मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। अर्थपूर्ण डेटा को, अर्थपूर्ण डेटा को, अर्थपूर्ण डेटा को, अर्थपूर्ण डेटा को, अर्थपूर्ण डेटा को इंफॉर्मेशन या सूचना कहा जाता है। अर्थपूर्ण डेटा को सूचना कहा जाता है, सूचना कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है। अर्थपूर्ण डेटा को सूचना कहा जाता है, ठीक है। मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन, या अर्थपूर्ण डेटा को बताओ क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। जिनका कोई ना कोई मीनिंग होता है उसको अपन क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। कुछ आंकड़े हैं, कुछ अंक है, उनका कोई मतलब नहीं है, किस लिए है, अपन ने प्रोसेसर को दे दिया, प्रोसेसर को दे दिया, तो बताओ क्या कहलाएगा अपना, क्या कहलाएगा अपना, डेटा कहलाएगा। बताओ क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा, ठीक है। और जैसे अगर मैं बात करूं, अब तो दिख रहा है सबको, दिख रहा है। अच्छा इधर का अटक गया अब, चलो उतार लो इसको एक बार, फिर इधर कर लेंगे इसको। अब तो दिख रहा है ना। अब हो गया देखो, लिख दो। मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन, अर्थपूर्ण डेटा को बताओ क्या कहा जाता है, सूचना कहा जाता है। बोलो बात क्लियर है क्या, चले आगे, ठीक है चलो। हम्म, हो गया, बातें नहीं। अब सुनना मेरी बात को, ये है आपका प्रोसेसर, ये है प्रोसेसर, प्रोसेसर, ठीक है। ये है आपके डेटा, और ये बताओ किस में बदल देगा, आपका इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन। डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का कार्य बताओ कौन कर रहा है, प्रोसेसर कर रहा है। ये इसको प्रोसेसर कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, ठीक है।
डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का कार्य हो रहा है, ये कौन कर रहा है? प्रोसेसर कर रहे हैं। और प्रोसेसर कैसी डिवाइस है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बताओ कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से डेटा पे प्रोसेसिंग हो रही है। डी फॉर डेटा और पी से प्रोसेसिंग। तो इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं ईडीपी। बताओ क्या कहते हैं? ईडीपी। डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बोलिए एक बार। डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहा जाता है? ईडीपी कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? ईडीपी। गुरुजी ईडीपी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। बताओ क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया बताओ क्या कहलाती है? एडीपी कहलाती है। और एडीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया बताओ क्या कहलाती है? आपकी कहलाती है ईडीपी। और ईडीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्लियर है? उतार लिया? डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया बताओ क्या कहलाती है? ईडीपी कहलाती है। देखिए तो अब बात आती है कि ये तो हो गई ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक। 10 मिनट का क्या आए, 15 मिनट लेट हो आप तो 15 मिनट तो और पढ़ो। ठीक है, हो जाने तो ये टॉपिक हो जाना है, बस थोड़ा सा टॉपिक रहा है, फिर छोड़ दो, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ब्रेक के बाद। ठीक है, देखिए तो ये तो हो गया ईडीपी। ईडीपी किसे कहेंगे? ईडीपी क्या होता है? तो आपका डेटा का बताओ किसमें किसमें बदलना? इंफॉर्मेशन में बदलना। बताओ क्या कहलाएगा आपका? एडीपी कहलाएगा। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को। ये तो हो गया आपका एडीपी। अगर अपन चलें कि ईडीपी की श्रृंखला क्या होगी, ईडीपी में कौन कौन सी श्रृंखला होती है, उन श्रृंखला का बताएं विवरण। भाई पहले तो आपका क्या बनेगा? डेटा बनेगा। बताओ क्या बनेगा? डेटा। फिर ये बताओ किसके प्रोसेसर के संपर्क में आएगा? प्रोसेसर इसका क्या करेगा? प्रोसेसर। और प्रोसेसर इसको किस में बदल देगा? इंफॉर्मेशन। देखो समझने की बात करना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंफॉर्मेशन बताओ क्या बन जाएगी? इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये बन जाएगी सूचना। बताओ ये क्या बनेंगे? आंकड़े। बताओ क्या बन जाएंगे? आंकड़े। और ये क्या बनेगी? सूचना। बताओ क्या बनेगी? सूचना। लेकिन सूचना सूचना है, लेकिन सूचना को अगर पढ़ लिया जाए, सूचना को अगर पढ़ लिया जाए तो वो क्या बन जाएगी? जानकारी। बताओ क्या बन जाएगी? जानकारी। जैसे अगर मान लो मैं ये कोई कंप्यूटर लेके आया, ठीक है, और मैं किसी का बिल बना रहा हूँ, तो मैंने मीटर में देखा, जैसे मान लो कि यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, ठीक है, और इस मीटर के अंदर मैंने डाल दिया साहब ये के नंबर डाल दिया, ये यूनिट डाल दी। यूनिट डालने के बाद में इधर से प्रिंट निकलेगी बिल। ठीक है, ये बिल मेरा हो गया। बताओ बिल अभी तक क्या है? सूचना। ग्राहक ये है, इनको मेरे को बिल देना है, अभी तक आपके लिए भी क्या है? सूचना। और जैसे ही बिल मैंने आपको हाथ में थमाया और इन्होंने पढ़ लिया, तो बताओ आपके लिए क्या हो जाएगी? जानकारी। आपके लिए क्या हो जाएगी? जानकारी हो जाएगी। ठीक है, और इस जानकारी होने, जानकारी को अगर अपन पढ़ लेते हैं तो जानकारी के बाद में आती है समझ। बताओ क्या आती है? समझ। अगर मान लो बिल ज्यादा आया तो इनको समझ आ गई, भाई अब मेरे को कूलर पंखे टीवी एसी वेसी को थोड़ा कम चलाना है। ठीक है, हाँ इतना बजट ही नहीं है जितना तो बिल आ गया। ठीक है, तो ये चीज है। तो उसके बाद में क्या आती है? समझ आती है। तो इसकी प्रोसेसिंग की श्रृंखला क्या है? तो पहले तो बनेंगे आंकड़े, आंकड़े से बनेगी सूचना, सूचना को अगर पढ़ लिया जाए तो वो बताओ क्या बन जाएगी? जानकारी। बताओ क्या बन जाएगी? जानकारी। और जानकारी को अगर जानकारी अगर अपन ने पढ़ ली तो अपने दिमाग में क्या विकसित होती है? समझ। बताओ क्या विकसित होती है? समझ। तो डेटा प्रोसेसिंग की श्रृंखला बताओ क्या है? आंकड़े, आंकड़े, सूचना, जानकारी, समझ। बताओ क्या है? आंकड़े, सूचना, जानकारी, समझ। तो डेटा प्रोसेसिंग की श्रृंखला को मैं ईडीपी की श्रृंखला को दोनों ही तरीके से लिख देता हूं, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। देखिए इधर, देखिए इधर हिंदी में बनेगा, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं। डेटा, डेटा से बताओ क्या बनेगी?
इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से बताओ क्या बनेगी? नॉलेज, नॉलेज, ठीक है। नॉलेज, और नॉलेज से बनेगी अपनी विजडम, विजडम, ठीक है। लेकिन अगर हिंदी में बात करें तो डेटा को बताओ हिंदी में क्या कहते हैं? आंकड़े। इसको अपन क्या कहेंगे? सूचना। इसको अपन क्या कहेंगे? जानकारी। और इसको अपन क्या कहेंगे? समझ, समझ, ठीक है, उतारे। आंकड़े, सूचना, जानकारी, समझ। ये बताओ कौन सी श्रृंखला है आपकी? ईडीबी की श्रृंखला, ठीक है। पहले क्या बनते हैं? आंकड़े। फिर क्या बनती है? सूचना। सूचना को पढ़ लिया जाए तो जानकारी, और जानकारी होते हैं क्या आ जाती है? समझ आ जाती है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, चलो। हो गया? ठीक। देखिए इधर, बताओ विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है? अबेकस। तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? क्या परम 8000 करके आओगे क्या? परम 8000 तो बताओ कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला कंप्यूटर, भारत का पहला कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया, ठीक है। भारत का पहला कंप्यूटर, कंप्यूटर। तो भारत का पहला कंप्यूटर आपका हो जाएगा सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। 1960 में बना था, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ, भारत का पहला कंप्यूटर बताओ कौन सा हो जाएगा? सिद्धार्थ, ठीक है। लेकिन सिद्धार्थ तो 1960 में बना था, लेकिन भारत में इससे पहले कंप्यूटर आ गया था, अपन ने कहीं से मंगवाया था, ठीक है। तो भारत में स्थापित प्रथम कंप्यूटर, भारत में स्थापित, स्थापित, भारत में स्थापित, भारत में स्थापित प्रथम कंप्यूटर, प्रथम कंप्यूटर, भारत में स्थापित प्रथम कंप्यूटर बताओ कौन सा है? तो HEC2M, बताओ क्या नाम है इसका? HEC2M। ये आया था 1955 के अंदर, 1955 में स्टेबलाइज किया था। कहाँ किया था? भारतीय सांख्यिकी विभाग, कोलकाता, भारतीय सांख्यिकी, भारतीय सांख्यिकी विभाग, विभाग, कोलकाता। कोलकाता। कब था? 1955 में। हाँ जी, ये भारत ने बनाया है, भारत का पहला कंप्यूटर तो भारत ने बनाया है। और कौन सा बनाया है आपका? आपका ये बनाया है सिद्धार्थ, ठीक है। ये बनाया है, ये लाया है भारत में स्थापित सुपर कंप्यूटर, भारत में स्थापित प्रथम कंप्यूटर बताओ कौन सा? HEC2M 1955 में, भारतीय सांख्यिकी विभाग, कोलकाता। और ये लाए कहाँ से थे? तो ये लाए थे लंदन से। HEC2M को, HEC2M को 1955 में, 1955 में लंदन से लाए थे, लंदन, ब्रिटेन। बताओ लंदन कहाँ पड़ता है? ब्रिटेन में पड़ता है।
से लाया गया था। लाया गया। ठीक है। कुछ बातें थी जो अपन ने लिख रहे हैं। ठीक है, क्या है? भारत का पहला कंप्यूटर बताओ कौन सा है? सिद्धार्थ। बताओ सिद्धार्थ कब बना था? 1960 में बना था। भारत में स्थापित प्रथम कंप्यूटर बताओ कौन सा है? HEC-2M 1955। भारतीय सांख्यिकी विभाग कोलकाता। HEC-2M को 1955 में लंदन या ब्रिटेन से लाया गया था। ठीक है। एक है, ये तो भारत में बना है। भारत में बना, सक्सेस क्या है? 1960 में आया है, ये 1955 में। 1960 पहले आता है, 1955 पहले आता है? 1955 में लाके रख दिया कंप्यूटर तो अपन ने। तो ये भारत में पहला कंप्यूटर था जो स्थापित किया गया था। भारत में कभी कंप्यूटर था ही नहीं। 1955 में भारत ने कंप्यूटर देखा, भाई कंप्यूटर नाम की भी कोई चीज होती है क्या? और वो कहाँ लगाया? भारतीय सांख्यिकी विभाग कलकत्ता। इंडियन स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट कहाँ का आपका? कोलकाता का। हाँ जी। हाँ, इस डिपार्टमेंट में स्थापित किया गया था। डिपार्टमेंट थोड़ा लेके आएगा, ये तो सरकार ने प्रपोजल दिया होगा तो उस विभाग के अंदर लगाया होगा। ठीक है, क्योंकि सांख्यिकी के अंदर बताओ पूरा काम किसका होता है? कैलकुलेशन का होता है। तो उसके लिए कंप्यूटर चाहिए, और कंप्यूटर चाहिए तो फिर उसको कंप्यूटर की आवश्यकता हुई। और कंप्यूटर बताओ कहाँ से बनाया? लंदन ब्रिटेन से मंगाया इन्होंने, भाई हमें को कंप्यूटर ला कर दो। तो इन्होंने कंप्यूटर बनाया HEC-2M नाम से 1955 में। लेकिन फिर भारत भी बनाने लग गया, भाई अपन ही बना लेते हैं कंप्यूटर। 1960 के अंदर भारत ने बना दिया कंप्यूटर। बताओ किस क्या नाम रखा फिर इसका? सिद्धार्थ। तो भारत का पहला कंप्यूटर बताओ कौन सा है? सिद्धार्थ। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। बताओ कौन सा है? परम 8000। परम 8000 कब बना? 1991 में। कौन सी कंपनी ने बनाया? सीडेक ने बनाया। सीडेक का मुख्यालय कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। बताओ कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र। सीडेक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बताओ कौन सा हो जाएगा? एरावत हो जाएगा। उसके पहले कौन सा था? परमानंद। कब कौन सा था? परमन। उससे पहले परम सिद्धि, उससे पहले प्रत्युष्व महिर। ठीक है, ये चीज है। चलो, ये आपके पहले यूनिट का जो मैटर था वो मैंने खत्म करवा दिया। एक लाइन और लिख दो इसके अंदर, देखे इधर एक लाइन और लिख लो, है ना? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस। साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है। बताओ कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आपकी पहली यूनिट खत्म, कंप्यूटर का परिचय। हाँ जी। परम 8000 ये स्थापित नहीं है, ये तो बनाया गया है। स्थापित तो कहीं किया ही होगा, स्पेशल काम है इसका। ऐसा तो है नहीं कि मतलब अपने घरों में लाके रखेंगे। ठीक है, ये है। जो कंपनी बनाएगी उसका नाम आएगा। और यहाँ तो क्या बना हुआ